सीनियर ऑफिसर्स और टीम की असरटेन करने में लगे हुए हैं कि धमाके का कारण क्या होगा और उससे कितनी क्षति पहुंची है। Sanjay ji, LNJP PRO has said 9 people are dead. No, I am not denying from that, but I am not confirming also because I have not got any information from LNJP. हमारी टीम अस्पतालों से भी LNJP के अलावा भी कोई अस्पताल हो सकता है, तमाम से सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं और मौके की भी जांच की जा रही है। कुछ समय में मैं आपसे विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। What is your assessment of the blast? Is it a high intensity blast? Will you call it a high intensity blast? अभी हम ये लोग इस बारे में कहने की स्थिति में नहीं है। अभी कुछ समय और लगेगा जांच में, तभी हम कह पाएंगे कि ब्लास्ट का कारण क्या रहा होगा और क्या इंटेंसिटी रही होगी। ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, इतना आप बता सकते हैं? Was it a car? Yes, it was a car. It was a car. It was a blast in a car. वो कारण, उसका कार का इंटरनल कोई फेलियर है, सीएनजी है या कोई एक्सटर्नल कारण है, इस विषय में कुछ समय बाद ही जानकारी दी जा सकेगी। What is the damage that's been seen? आसपास की कितनी गाड़ियां और क्या उसमें लोग? मैं आपको बता रहा हूँ, उस गाड़ी को तो क्षति पहुंची ही है काफी जी। आसपास की गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। उन सभी फैक्ट्स को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जस्ट गिव अस सम टाइम, वी विल शेयर यू विद फुल डिटेल्स। Are there injuries also? Are people injured also? That is what I am saying. People are injured. Vehicles have been damaged. So the quantum of damage and the cause of blast explosion are being verified by senior officers and various specialized police teams. In some time, we should be able to share the details with you. Some eyewitnesses have said that they have never heard something so loud ever in their lives. In fact, they fell down twice or thrice when this happened. That is all being verified. That is all being verified. All right, Sanjay Tyagi ji, thank you. Thank you for speaking with us. So Sanjay Tyagi there, the Delhi Police PRO saying that yes, people are dead. How many he can't confirm. Yes, people are injured. How many he can't confirm, but they will be releasing a statement soon. We got another eyewitness speaking. सर आपका? मेरा नाम है वलीद रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई, क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं। So now we get the latest viewers. The eyewitness says he's never heard something like that. He was so shaken, he needed people to calm him down. Deepak Bisht getting us another ground report. वहां पर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो गाड़ियां दूर दूर तक थी, तकरीबन 100 मीटर तक इसकी चपेट में लोग यहां पर आए हैं। और धमाका इतना तेज था, तीव्रता वाला था, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह का धमाका अमूमन ऐसा धमाका सामान्य धमाका नहीं कहा जा सकता। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई टेरर एंगल है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का धमाका उस वक्त किया गया जब भीड़ भरा यहाँ पर इलाका, जिस वक्त लाल किले की रेड लाइट जब चलती है, तो उस वक्त जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही थी वो भी चपेट में आई है। 2 से 3 गाड़ियां नहीं बल्कि कई सारी गाड़ियां यहां पर चपेट में आई है। और सबसे अहम चीज ये कि जो वैन यहां पर खड़ी थी, लेफ्ट साइड में वैन आपको दिखा रहा है, ये मारुति वैन ओमनी, उसके ठीक आगे एक ऑटो जो है वो बिल्कुल पलटा हुआ सा नजर आ रहा है। यानी ये भी यहां पर खड़े थे, इनमें तेज धमाका हुआ। तो क्या आगे वाली गाड़ी में ये ब्लास्ट की कोशिश की गई थी उसमें रखकर, या फिर पीछे किया गया था? क्योंकि जिस तरह से आग थी, शुरुआती दौर में इसे कई लोगों ने कहा था कि तेज धमाके की आवाज उन लोगों ने सुनी है, लेकिन यहां पर जिस तरह से धमाका हुआ है वो लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट कहीं नहीं जा सकता, कहीं कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। इसके पीछे बड़ी साजिश यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि हमने एक दिन, आज ही सुबह हम लगातार फरीदाबाद से थे जी। इस वक्त मैं लाल किला के ठीक सामने हूँ जहाँ पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद यहाँ पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस यहाँ पे काफी पहुंची है और इसके साथ साथ फॉरेंसिक जांच करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टीम आ रही है। खासतौर पर अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, लगातार यहाँ पर कई टीम जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए ये मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे पहुंची है।
स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जी वो पहुंचे हैं और स्पेशल सेल की ये टीम यहाँ पे पहुंची है और विशेष तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है ये घटना स्थल पर ये एम्बुलेंस यहाँ से जाता हुआ और यहाँ पे लगातार यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं जो मौके का मुआयना कर रहे हैं और इसके साथ ही एक पिक्चर जिससे भी बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आज घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त तो मैं लाल किला के ठीक So that's the latest coming in. Shankar Anand also getting us a report, and I think there are a lot of people who are quite shocked and shaken by what's happened around them in Red Fort. These are pictures at 18:55 p.m. Viewers who are tuning into CNN News 18 at this point. Viewers, just recapping a quick recap as you see these pictures. These are from about an hour ago, exactly an hour ago, 18:55 p.m. That's when a incident was reported outside the Red Fort metro station, gate number 1. Right outside that, there was a huge explosion that happened, triggered because of a blast in a car, and the explosion happened, and then there's a huge blast. The impact was felt for nearly about 100 meters radius, but there were cars in and around that car, around this vehicle, that also bore the brunt of this explosion. The impact happened, and there were cars that were passing by, 10 or 12 cars. There are reports now that 9 people are feared dead. They were injured, were rushed to the nearby LNJP hospital, who have now confirmed that 9 people are feared dead. There are many who are injured. We don't know. A top cop speaking. बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. It is under investigation. Sir, what is the primary information? So a senior cop on grounds, Delhi Police Special Cell senior officers are present. The MHA has taken cognizance. Central agencies are present. They're all going to get into the thick of it and understand what caused this blast. Was it a battery-operated vehicle, a CNG-operated vehicle? Did that go off? Was it fully tanked, and that's why the fuel cost added to the entire incendiary and the explosion? Why did that happen? The car smashed, blown to smithereens, blown to bits. Nearby vehicles suffering intense damage. Now eyewitness is saying more reactions coming through. सूचना नहीं है, संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आप कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा पता करेगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आपको हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। It is again the Delhi Fire Services who said in 34 minutes they have been able to douse the fire, bring the fire under control, draw a ring, but they are still pressed there. 7 fire tender services were present there, and these services are still there. The firemen are still there just to get details if there are casualties, if there are injuries, what's caused those injuries, and the fire services still present. Delhi Police Central Agencies present. Look at the damage that's been caused. Bikes, scooties, autos, e-rickshaws, cars, and passing cars also on that road, because this is right at the edge of the main road. That's what the Deepak Bish's report says. The main vehicle has been smashed. It's blown to bits. It's like really burnt. There are people. दीपक बिष्ट joining us and getting us more. पता लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकी हाथ है, और इसी वजह से, क्योंकि जो धमाका हुआ है इस तरह का धमाका है जो पहले से प्लान किया गया था, और यहाँ पर अचानक ये धमाका हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश है। जिस तरह से हम आज देख रहे थे कि लगातार फरीदाबाद में JNK पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ऑपरेशन में कई किलो जो RDX विस्फोटक बरामद किया गया था, उसके बाद ये धमाका शाम को हुआ है, जब पूरे मार्केट एरिया में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है और जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई है,
कुछ चलते हुए यहाँ से जा रही थी, जिसमें टैक्सी नंबर की गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग जहाँ पर होती है अक्सर, वहाँ पर ऑटो भी चपेट में आया है, ई रिक्शा चपेट में आया है। ई रिक्शा में कई लोग हो सकते हैं, ऑटो में कई लोग हो सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त जिन लोगों की मौत की बात आ रही है, जिन लोगों के घायल होने की बात आ रही है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, सभी टीमें यहाँ पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की सभी टीमें, आला अधिकारी सब मौके पर हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे अहम चीज ये कि क्योंकि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची है, सबसे अहम चीज ये कि यहाँ पर जांच करना अब जरूरी हो गया है कि किस तरह का ब्लास्ट है। क्योंकि अब तक थोड़ी देर पहले तक ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट हो सकता है कि सीएनजी ब्लास्ट हो या फिर कोई ऐसी बैटरी का ब्लास्ट हो, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट है तो ऐसा अमूमन बैटरी या फिर सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता है। और हमने इससे पहले जो धमाके देखे हैं लो इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी के, चाहे वो इससे पहले जो भी ISIS के तर्ज पर करवाए गए थे, ये सब ब्लास्ट के तरीका अलग था। लेकिन ये पैटर्न पहले जैसा ही पैटर्न है। एक बार 2010 में हमें याद है जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश कार के अंदर कुकर बम रखकर की गई थी। जिस वक्त मीडिया वहां पर कवरेज करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वो धमाका नहीं हो पाया था, नहीं तो वहां पर बड़ी कैजुअलिटी होती। तो उसी तरह का यहाँ पर कार के अंदर ये धमाका जो हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर धमाका लग रहा है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अलावा जो NIA यहाँ पर टीमें पहुंची है। Right. So Deepak Bish, for the first time, bringing in the terror angle on a day when a terror module has been busted and nearly 3,000 kilograms of possible IED material, explosive material, making material has been recovered in Faridabad and the Delhi NCR region. That a blast or an incident like this happens, he's going back to the fact where terror modules were using this entire strategy of using cooker bombs inside fuel-filled cars to try and trigger a massive explosion. 2010, 2011, we had seen this in Coimbatore blast. Also, similar modus operandi was being tried. Anvit now joining us with more. Anvit, yes, many are feared dead. Those numbers may vary, but we're given to understand at least 9 reported dead. The cop speaking, Anvit, coming to you. Let's see if the cop says anything to News 18 and the agency. Don't think the cops will say anything till the time there is an official statement coming from the commissioner's office itself. Anvit, yes, go ahead. Are feared to be injured. We spoke to senior police officials and they said that multiple people have been rushed to various hospitals in the vicinity, and as the reports from the hospital will confirm whether how many of them had to be pronounced dead on arrival or whether they succumbed to their injuries. But yes, not good reports coming in from the spot. At least 15 to 20 people are supposedly to have been rushed to the hospitals, and out of them at least 8 to 9 are reportedly fatally injured. And what we are also learning that many others have sustained critical injuries, and the situation is being continuously monitored. At the same time, we spoke to also Delhi Fire Services and senior officials that confirmed that the fire has been contained, but cooling operations are still underway because the impacted vehicle, it's not just the only vehicle, but in fact in the vicinity at least 4 to 5 vehicles have also been damaged, and people standing in the vicinity, they have been critically injured. So police are right now at the spot. They've cordoned the entire area, and no one is being allowed inside also because the forensic teams are arriving and they'll pick up samples which will be really crucial to find out whether it was just a normal blast probably because of a CNG leak in the vehicle or any other reason, or there could be any bigger picture to look into. Forensic teams will collect samples from not only from that vehicle but also from the recent nearby areas to check if there could be a possibility of sprinters, there could be a possibility of RDX, because earlier in the day today only a big module like you mentioned was busted, and RDX suspected material was also recovered from the NCR. So it is important to check here whether it could be the same material. There could be any possible link between that module that has been busted and this blast that has been taken place. That still remains in the realm of speculation, and we will wait for any confirmation from the investigating agencies, although there are many who are at the site and who are getting to hear a lot of unofficial information. Viewers, we'll try and hold that back right now. Let's just pray for a speedy recovery for all those who are injured. I'm going to the city. So this is आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए से कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटी से वो आंकड़ा आया है अभी सर?
सर अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट यहाँ पे हाथात होने की खबर है। सीआरपी है ये तो टूट जाएगा यार, इनको रहने दो ना। Right, so top cops also making their way, all central agencies getting involved. This looks like more than an accident, but is there, what is it? We don't know. We will try and wait till there's a confirmation of what actually happened, what caused this explosion, and then the blast that's claimed at least 8 people as of now. And there are many who are feared injured. At least 10 to 12 victims have suffered severe damage. The locals, the eyewitnesses are quite shaken because they've never heard such an explosion before. There are patterns which are being drawn. There are similes which are being drawn. Reporters on ground are saying that there could be far more. There's an eyewitness speaking. Let's listen in. All right, we'll try and go back to the eyewitness in a bit. But we have NND Dubey, former DG BSF and DG NIA with us. Major Manik Jolly, security expert with us. We'll try and go across to our reporters also as and when we get a latest update. But NND Dubey ji, namaste. Manik Jolly ji, namaste. May I first ask you, Mr. Dubey, how would you see the pictures? How would you read the pictures? You're former DG NIA. Is there more to it than an accident? Thank you so much. First, I'll correct you. I was DIG and NIA, number one. Number two, that the entire situation is very perplexing because it's such a, you can say, coincidence and well timed with the very big breaking news on the terror, which was started last morning, and the recoveries and the arrests made today in Faridabad on the tip-off of JNK police have been are compelling all of us to connect. But as you say, and the police also stated that so far they are not confirming that it's a terror attack, but the casualties are high and there are many injuries, and I pray that they recover fast. But what I can see from the pattern that the casualty may go up, and the time and the place chosen for this blast, what type of blast it is very difficult to say. It will be a premature statement, but it's a matter of few minutes, few hours, and I'm very sure that the forensic teams, the NIA team, NSG team, Delhi Police Forensic Squad, which is examining the articles picked up from the scene of crime, they must be examining, and it doesn't take much time to first-hand convey whether it is linked to the terror attack, it's some explosive, RDX blast, it's something accident. It's a matter of time, but it's a very perplexing and it's very concerning, and the entire clock is basically indicating to something bad, but something concerning. Yeah. Only that much I can tell you at this stage. I'm also putting my fingers crossed. So you are, with your experience and with what you can see at the site, you are saying this is more than an accident. Possibly what, we do not know, but perhaps, but it's not just a battery exploding in a car. The place and the time for this incident it's very critical, and normally it is very rare to see such a huge fire, such a huge cross-connecting fire with to the various vehicles, inflicting so much casualty. Because this is the first-hand report gotten from the hospital LNJP. Yes. But you take it, but you see the numbers are suddenly increased, and the final thing will come. It will come few hours to come in the public domain. Well, as of now, more than 20 people injured, nearly 8 dead. Let's just hope that number revises downward in terms of number of dead. But as of now, 8 dead, 24 injured. How many critical, we do not know, Mr. Dubey. Manik Jolly ji is also, Major Manik Jolly also with us. But Mr. NND Dubey, when your central agencies who have come there, it takes 34 minutes for the fire department to douse the flames. There is no crater there, but this vehicle explodes. There are parallels being drawn to earlier car bombs and earlier patterns.
Also, you are saying, let's put into perspective that 3,000 kilograms of ammonium nitrate and other explosive material has now been unearthed in Faridabad. Something was being plotted and this happens. Now, the authorities may take some time. We are getting an eyewitness speaking. Let's listen in. कार में तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। बड़ी घटना को अंजाम देने का यहाँ पे सोचा गया था। More reactions. We try and get that eyewitness in a red cap who accounted, and he said, I was right behind a vehicle that got damaged. Whether it was a vehicle that got damaged or it was a vehicle which was on the move that exploded, we have to wait and watch. And he said that there were there are 2 vehicles and about 8 or 10 people who really bore the brunt of this entire blast that's happened. And they're very critical. Now, 8 people dead. He said, the eyewitness himself said at least 20 to 24 people are injured, are critically injured. We try and get a confirmation of the numbers. Some of the eyewitnesses are saying that some of the injured have suffered loss of limb. We'll try and get those confirmations, but this is what's coming right now. An incident that happened nearly just around between 6:55 and 7 p.m. IST on the 10th of November. The fire is controlled by 7:34 p.m. IST by the fire services, but all the central agencies are there. It's on the middle of on the road near the Red Fort metro station, gate number 1, just about 100 meters away from that gate. This explosion happens. It impacts the vehicles that are parked on the side and also vehicles that are traveling. Look at this auto smashed. And it's blown. There is a lot of impact on it. Look at this. There are more pictures that are coming through where people have seen their vehicle really damaged. Auto drivers, e-rickshaw drivers, cars. So glasses have been smashed. The impact of the blast. Now there you go. Another auto damaged. The auto driver is injured. Pictures are a little disturbing, viewers. Please exercise caution, especially if there are minors who are watching this. We advise you to exercise caution, please. These are again more pictures coming in of traveling taxis, and this is the road, main road, and there are 2 other cars which are very close to this that also bore the brunt, and they also took a lot of impact. They got smashed. Whether a number of people who are inside, how critical they are, we don't know. How many survived, we don't know, but we know that there are deaths. At least so far it's in single digits. It's about 8 or 9 people. We'll wait for a confirmation. There is high alert now all around this region based on the developments. It's a cascading series of developments that's happened over the last 1 week since the arrest of the person in Anantnag or Pulwama-based person. His confessions leads the Delhi police and the Haryana police and the J&K police into Faridabad. The arrest happened there, and now and 3,000 kilograms of explosive making material has been found along with timers and etc. And now this happens, this incident happens. So far there's no official statement from the Delhi police. Another eyewitness खाना खा रहे थे जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बहर में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला, और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा था, अपनी मछली थी, लोग ज्यादा घायल हुए, क्या हुआ? लोग ज्यादा ही घायल होंगे जब बड़ा ब्लास्ट है, तो ऐसा We're going to pull out of this because this is somebody who's heard the blast, seen it, and then come there about 20 minutes since the incident happened. There are other eyewitnesses. The picture on the top right, a little disturbing. That's an auto driver, and he's injured. He's borne the blast. He's seen his vehicle smashed, and the windows have also smashed. So now the dynamics based on the pictures and the now visuals that are coming through viewers changes because the impact was huge. There are glasses that have smashed. There are people living about 150, 200 meters away who've seen their glasses in their homes
and the windows rattle and shake. There are people who have fallen down twice because of the impact of the explosion and the noise itself. Major Manik Jolly. So, I'd like to say, even though everybody's saying this could be a car blast and the CNG. Oh, hi, Anand. I didn't see you. So, but the EVs or even in the CNG, we have seen a lot of videos of them. They burn. They don't blast. That's a defining feature of a EV or a battery or a CNG going. Right. The blast of a CNG cylinder is extremely rare. Extremely rare. And even that, the radius can